हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए, बाणगंगा महोत्सव की बात कर ले तो एक आपका वार्षिक संगीत समारोह है जो कि आपका 2 दिनों के लिए विशेष रूप से जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाणगंगा महोत्सव की बात कर ले तो देखिए, बाणगंगा महोत्सव ये जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में जो है महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और भारतीय विरासत समाज मुंबई के द्वारा जो है इस महोत्सव को संयुक्त रूप से जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असद अली खान का जो संबंध है ना, ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, असद अली खान का जो संबंध है ये आपके रुद्र वीणा से है। तो रुद्र वीणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असद अली खान को जो है 2008 में कला के क्षेत्र में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में जो है आपके प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर सितार वादक की बात कर ले तो सितार वादक में आपके पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। संतूर वादक की बात कर ले तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वादक से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा अगर तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वादक से है। वायलिन वादक की बात कर ले तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। इसके अलावा रुद्र वीणा में आपको बताया था कि उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। इसके अलावा अगर वीणा की बात कर ले तो वीणा में जो आपका एस. बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, 36वां जो नेशनल गेम्स है ना ये आपका 2022 में गुजरात में जो इसका आयोजन किया गया है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गुजरात के कितने शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए, 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका गुजरात के 6 शहरों में जो है आयोजित किया गया था। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अहमदाबाद, सेकंड गांधीनगर, थर्ड सूरत, फोर्थ आपका वडोदरा, फिफ्थ आपका राजकोट और सिक्स्थ आपका भावनगर, ये 6 शहरों में जो आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर पदक तालिका की बात कर ले तो 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज का जो टीम था ना यह आपका पहले पायदान पे रहा था। सर्विसेज के द्वारा जो है 128 मेडल जीते गए थे, जिसमें 61 गोल्ड, 35 जो है वो सिल्वर और 32 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा दूसरे पायदान पे जो ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र की टीम ने जो है टोटल 140 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। थर्ड स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो है टोटल 116 पदक जीते थे, जिसमें 38 जो आपका गोल्ड, 38 आपका सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 36वें राष्ट्रीय खेल में बेस्ट महिला एथलीट का जो अवार्ड है ना, ये कर्नाटक के हंसिका रामचंद्रा को जब वो अवार्ड दिया गया था। हंसिका रामचंद्रा ने जो है पूरे टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जो है वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 37वां जो आपका इसका संस्करण होगा ना, ये आपका गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, जो कि आपका 2015 में हुआ था, और ये जो आपका केरल राज्य में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेम द फर्स्ट ओडिसी क्लासिकल डांसर फ्रॉम ओडिशा हु वेयर कन्फर्म्ड द पद्म विभूषण अवार्ड। यानी उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताना था, जिन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुरु केलुचरण महापात्र ये जो आपके एक ओडिसी शास्त्रीय नर्तक हैं, और ये जो है ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक जो है, जिन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 2000 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1988 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1974 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी, तो देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना थी ना, ये आपके सोनल मानसिंह थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सोनल मानसिंह ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह जो है ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1992 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2003 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुमाऊं हिमालय ये जो है किन दो नदियों के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो देखिए, अगर कुमाऊं हिमालय की बात कर ले तो ये आपका उत्तर भारत में हिमालय का एक पश्चिमी मध्य खंड है, जो कि आपका सतलज और काली नदी के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका सतलज नदी तो दिया गया था, तो काली नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन में आपका सतलज नदी दिया गया था, तो काली नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य हिमालय के विभाजन जो आपके जो दो नदियों के घाटियों के द्वारा जो है आपके सीमांकित जो है वो किए गए हैं, जैसे कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच आपका कौन सा हिमालय स्थित है। तो देखिए, सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो है ये आपका पंजाब हिमालय स्थित है। इसके अलावा काली और तीस्ता नदी के बीच जो है ये आपका नेपाल हिमालय जो है वो स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो है ये आपका असम हिमालय स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शुरू किया गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात कर ले तो ये जो आपका भारत सरकार का जो है एक प्रमुख योजना था, जिसका उद्देश्य की बात कर ले तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। और ये जो आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना था ना, इसे जो है 1993 में जो है वो लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत जो है युवाओं और महिलाओं को जो है बेरोजगार में जो है वो आपका लोन जो है वो प्रदान किया जाता है। तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका शुरू किया गया था, तो ये जो आपका 1993 में जो है इसे शुरू किया गया था। और 1993 में आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना था, तो देखिए ये जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा था, और इसी में जो आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो शुरू किया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो देखिए, जवाहर रोजगार योजना की बात कर ले तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो ये आपका 1989 में जो है इसे शुरू किया गया था,
और किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है जवाहर रोजगार योजना को जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दलखाई ये जो है किस राज्य का फोक डांस यानी लोक नृत्य है? तो देखिए दलखाई नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो एक लोक नृत्य है। और ये जो आपका दलखाई नृत्य है ना, ये आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले दलखाई नृत्य की उत्पत्ति जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका उड़ीसा के संबलपुर जिले से जो है दलखाई नृत्य का जो वो उत्पत्ति हुआ था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उड़ीसा के अन्य नृत्य की बात कर ले तो देखिए चैती घोड़ा, डंडा नाटा, इसके अलावा मेघा नाच, चांगू नृत्य, कर्म नृत्य, ये सभी जो है ना ये आपके उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका नुआखाई है ना, ये उड़ीसा का एक वार्षिक फसल उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मास की जो अभिलेख है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अगर मास की अभिलेख की बात कर ले तो देखिए मास की अभिलेख में सम्राट अशोक ने अपना नाम जो वो अशोक लिखा है। और इस शिलालेख के माध्यम से जो है सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जो जानकारी है ना वो प्राप्त होती है। और ये जो अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगल काल के दौरान 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो देखिए ये जो आपका जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर था ना, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। और ये जो आपका मुगल काल के दौरान 1630 से लेकर 1630 से लेकर 1668 के बीच जो है ये 6 बार भारत का जो है दौरा किया था। तो जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 116 कैरेट हीरे का जो खोज है ना वो आपका इसी के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके अलावा ट्रेवल्स इन इंडिया ये जो पुस्तक है ना ये आपका इसी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विदेश यात्रियों से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि किसी विदेशी यात्री का नाम दे दिया जा रहा है या फिर पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में जो ये आपका विदेशी यात्री भारत आया था। तो देखिए अगर सबसे पहले बात कर ले दिमचोस के बारे में तो देखिए ये जो आपका दिमचोस था ना ये आपका यूनानी राजदूत था जो कि आपका बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो है ये भारत आया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मेगास्थनीज के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मेगास्थनीज की बात कर ले तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये आपका आया था। इसके अलावा जो आपका इंडिका नामक पुस्तक है ना ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा ही जो है ये आपका लिखा गया था। इसके अलावा बात कर ले फा इन ये जो आपका चीनी बौद्ध भिक्षु था और ये जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है ये भारत का दौरा किया था। इसके अलावा अगर इब्न बतूता की बात कर ले तो इब्न बतूता जो था वो आपका मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है ये भारत का दौरा किया था। इसके अलावा जो ये आपका रहला नामक जो पुस्तक है ना ये आपका इब्न बतूता के द्वारा ही जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में जो आपका हैंसोंग से पूछा गया था तो हैंसोंग जो ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आंचल ठाकुर का जो संबंध है ना ये किस खेल से है? तो देखिए आंचल ठाकुर का जो संबंध है ना ये आपका स्कीइंग से है। तो स्कीइंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस आपका कहाँ से संबंधित है भारत में? तो ये आपका चंडीगढ़ से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है गुजरात उच्च न्यायालय के वर्ष 2013 के फैसले को जो है बरकरार रखते हुए भाग 9B के कुछ प्रावधानों को जो है वो रद्द कर दिया है। और ये जो आपका भाग 9 का जो बी है ना ये भारतीय संविधान का ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 9B के बारे में बात कर ले तो ये आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सहकारी समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भाग 9B ये जो है किस संशोधन अगर पूछा जाए तो ये आपका 97 जो संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 2011 में हुआ था और ये जो आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा भाग 9 की बात कर ले तो ये आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भाग 9A के बारे में पूछा जाए तो देखिए भाग 9A जो है ये आपके नगर पालिकाओं का जो है वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच सोशल रिफॉर्मर सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन यानी किस समाज सुधारक ने जो है
पश्चिमी शिक्षा का जो है वो समर्थन किया था। तो देखिए ये जो आपके राजा राम मोहन रॉय थे ना, इन्होंने जो है पश्चिमी शिक्षा का जो है वो समर्थन किया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत में पश्चिमी शिक्षा की जो शुरुआत है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री हैव नेवर होस्टेड द पैरा ओलंपिक गेम्स, यानी इनमें से किस देश के द्वारा जो है कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो नहीं किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो एक भारत दिया गया था। तो देखिए भारत के द्वारा अब तक कभी भी जो है पैरा ओलंपिक खेलों का जो है वो आयोजन नहीं किया गया है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि पहला जो पैरा ओलंपिक गेम्स है ना, ये कब आयोजित और कहां पर किया गया था। तो देखिए पहला जो पैरा ओलंपिक गेम्स है ना, ये आपका 1960 में रोम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2020 के अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की बात कर ले तो 2020 का जो आपका 16वां संस्करण हुआ था ना, जो कि आपका ग्रीष्म पैरा ओलंपिक्स था, और ये जो आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। और इसमें अगर भारत के मेडल की बात कर ले तो भारत ने जो इसमें 19 मेडल जो वो जीते थे, और भारत का जो स्थान है वो आपका 24वां स्थान रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच एलिमेंट ऑफ द 17 ग्रुप हैज़ 2 आइसोटॉप्स ऑफ मास 37 एंड 35 विथ नेचुरल एविडेंस 75% एंड 25%, यानी 17वें समूह के किस तत्व में द्रव्यमान 37 और 35 के 2 समस्थानिक होते हैं, जिनमें प्राकृतिक प्रचुरता जो है 75% और 25% होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्लोरीन है ना, जो कि आपका 17वें समूह का जो है एक तत्व है, जिसका द्रव्यमान 37 और 35 भी होता है, और ये जो आपके इसके जो है वो 2 समस्थानिक होते हैं, जिनकी प्राकृतिक जो प्रचुरता वो 75% और 25% होता है। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्लोरीन के अगर एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या वो 17 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड, यानी भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए जो है किस विलयन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए जो है ये आपका आयोडीन विलयन यानी आयोडीन सॉल्यूशन का जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में प्रथम जो प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी था ना, इसका रिपोर्ट जो है ये कब पेश किया गया था। तो देखिए अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर ले तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने जो है प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान के प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है ना, ये 21 फरवरी 1948 को जो है वो सौंपे थे। तो आपका जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का रिपोर्ट कब सौंपा गया था, तो ये आपका 21 फरवरी 1948 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन ये जो है किस निधि के तहत जो है वो दिया जाता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले या फिर हाई कोर्ट के जज का जो वेतन है ना, वेतन और भत्ते ये जो आपके भारत के संचित निधि के तहत जो है वो दिया जाता है। तो संचित निधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि घर मकान और जमीन ये जो है किसका उदाहरण है। तो देखिए घर मकान और जमीन जो है ना, ये आपके पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन के जो है उदाहरण है। तो पूंजीगत लाभ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु में जो है सबसे अधिक प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी जो है वो होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सिल्वर, टंगस्टन, आयरन और नाइक्रोम जो है वो दिया गया था। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाइक्रोम में जो है ना, ये आपका सबसे अधिक प्रतिरोधकता यानी जो है वो आपका रजिस्टिविटी होता है। तो नाइक्रोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए रजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है ना, ये आपका ओम मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मैच द फॉलोइंग से जो आपका प्रश्न पूछा गया था, जिसमें एक जो आपका सही मैच किया गया था उसमें आपका विटामिन सी का जो है लेमन जो है वो सही मैच जो है वो किया गया था। तो देखिए विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है ना वो आपका लेमन ही होता है। तो इस ऑप्शन में जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन सी के अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सती प्रथा के अंत के लिए जो है कौन से सामाजिक सुधार का जो है वो गठन किया गया था। तो देखिए भारत में आपका जो सती प्रथा का अंत के लिए जो है ये आपका ब्रह्म समाज का जो है वो गठन किया गया था। और ब्रह्म समाज का जो गठन है ये कब किया गया था। तो देखिए ब्रह्म समाज का जो गठन है ना ये आपका 1928 में जो है ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो आपका किया गया था। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, ब्रह्म समाज का जो स्थापना है मैंने गलती से 1928 बता दिया है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये आपका 1828 में जो है ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ये कलकत्ता में किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपका जो है आपका ये सती प्रथा जो है ये किस अधिनियम के द्वारा जो है इसका अंत जो है वो किया गया था। तो देखिए सती प्रथा का जो अंत है ना ये आपका बंगाल सती विनियम जो कि 1829 में भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया जो है ये पहला सामाजिक सुधार कानून था। और ये जो है बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया सुधारों का जो है एक हिस्सा है। तो ये आपका कानून का नाम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रह्म समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।